और पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही साथ भोपाल में भी अब एसआईआर के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। नवंबर से गणना पत्रक बांटने का काम शुरू हो गया था, जहां अब तक लगभग 98.60% काम पूरा हो गया है। भोपाल में 21 लाख से अधिक मतदाता हैं, जहां अब तक 20,96,000 गणना पत्रक बांटे जा चुके हैं। 49.28 गणना पत्रक बीएलओ अपलोड भी कर चुके हैं। तो बड़ी फुर्ती के साथ अब भोपाल में भी जैसे जैसे इसकी डेडलाइन पास आ रही है एसआईआर खत्म होने की, वैसे वैसे काम और तेजी पकड़ रहा है। 4 नवंबर को गणना पत्रक बांटने का काम शुरू हुआ था और अब तक 98.60% गणना पत्रक बांटे जा चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ दिव्या गोयल हमारे साथ सहयोगी बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए, पहले ये काम जो कि भोपाल में किया जा रहा था, पहले काफी सुस्त चल रहा था, दबाव में बीएलओ बताए जा रहे थे। अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है काम। क्या जानकारी, क्या अपडेट दिव्या? अभी ने जैसा कि आज 27 नवंबर हो गया है और जो भोपाल कलेक्टर है उन्होंने जो टारगेट रखा है कि 30 नवंबर तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि जो सामने आया है कि 98% तक गणना पत्रक पूरी तरह बांट दिए गए हैं। जो भोपाल की जो अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो करीब 21 लाख जनसंख्या है भोपाल की। ऐसे में बताया जा रहा है कि 20 लाख तकरीबन तक गणना पत्रक बांटे जा चुके हैं। अब इन गणना पत्रकों को भराया जाना और इन्हें डिजिटलाइजेशन करना एक बड़ा काम है। तो ऐसे में ये जो पूरा काम है लगातार किया जा रहा है, दिन रात किया जा रहा है। बीएलओ की अब सहायता के लिए कई विभागों के जो कर्मचारी उन्हें भी तैनात किया गया है, जिसमें से आंगनबाड़ी है, नगर निगम है, स्वास्थ्य अमला है और कई सारे जो कॉलेजों के जो छात्र हैं उनको भी वॉलंटियर के रूप में तैनात किया गया है, ताकि ये जो काम है वो और ज़्यादा तेज़ी पकड़े। क्योंकि अब आज 27 तारीख हो ही चुकी है, अभी नहीं 30 तारीख तक ये जो कलेक्टर भोपाल उन्होंने जो टारगेट तय किया है कि हमें 30 तक पूरा करना है। ऐसे में अब रात में भी समीक्षा हो रही है और और भी कई अधिकारियों को लगाया गया है और आज से विशेष कैंप लगाए जाने हैं, जिसमें जो मतदाता हैं जिनको कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों को गणना पत्रक नहीं मिल रहे हैं, कई लोगों के अभी भी 2003 में की जो सूची उसमें नाम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नाम छूटने का डर है। ऐसे में जो और इनके सवालों के जवाब बीएलओ के पास भी नहीं है। तो अब ऐसे में कैंप लगाए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं और इसमें उच्च अधिकारी भी होंगे, जो लोग जो मतदाता हैं जिनकी इस तरह की समस्या है उनको सुलझाया जा सके। उसके साथ ऑनलाइन ऐप भी जारी किया गया है, उसके द्वारा गणना पत्रक भरे जा रहे हैं। तो अब कोशिश यही है अभिनय कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें कवर हो जाए, क्योंकि ये समय तो बहुत कम था जो 1 महीने था, लेकिन प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस पूरे टारगेट को प्राप्त करने के लिए। और जो हम बात करें राजनीतिक दलों की, तो अब बीजेपी ने भी अपने दलों एक छोटी छोटी टोलियां बना दी हैं जो लगातार इस पूरे काम को की मॉनिटरिंग कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में देख रही हैं कि उनके मतदाता न छूटें, बोगस मतदाता और न जुड़ें। इसी के साथ जो कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो भी ज़मीन पे अपने कार्यकर्ताओं को लेके लगे हुए हैं, अपने मतदाताओं के नाम जुड़वाने में, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में। तो अभी अगर देखा जाए अभिनय, तो पूरा प्रशासन इस जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह अपनी ताकत झोंक चुका है। और हालत ये है अभिनय कि अभी और कोई जो अन्य काम हैं, जिस तरह के नामांतरण है या तहसील और हुजूर में जो काम होते हैं, वो सारे काम अभी फिलहाल रुके हुए हैं। तो अब यही कोशिश है प्रशासन की अभिनय कि जो टारगेट समय पे पूरा कर लिया जाए और जो चुनाव आयोग है उसकी भी लगातार समीक्षा की जा रही है। तो अभी जिस तरह मध्य प्रदेश ने भी, जैसे कि हमने कल खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश ने पूरे देश में जो करीब 12 बड़े राज्य हैं उनमें से मध्य प्रदेश के का जो परफॉर्मेंस है वो 3रे नंबर पे आ गया है। मतलब इतना बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है, जो काम है उसने अपनी रफ्तार जो पकड़ी है। उसी के साथ अब भोपाल भी जो पहले पिछड़ा हुआ था एसआईआर के काम में, अब उसने भी तेजी पकड़ ली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस गति से अब काम बढ़ रहा है, लगकर तो यही देखता है कि जो आने वाला 4 दिसंबर है उससे पहले ही ये टारगेट पूरा हो सकता है। देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है इसे आगे बढ़ाने की। दिव्या बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।